ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से देखो। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या दिया हुआ है। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 25। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन 15 वाज मिसरेड एज 50। फाइंड द करेक्ट मीन। इसका मतलब क्या है, 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 25 है, लेकिन हम लोग को बाद में क्या मिला दैट वन ऑब्जर्वेशन 15 वाज मिसरेड एज 50। तो 15 के बदले 50 बिठा दिया, राइट, मिसरेड करके। तो फाइंड द करेक्ट मीन बोला गया है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इनकरेक्ट मीन निकाले। इनकरेक्ट मीन हम लोग को कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। हेयर नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को 20 है, तो समेशन ऑफ मीन इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ एक्स बाय एन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स विल बी व्हाट, मीन इनटू एन। ऑलराइट, तो इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स विल बी व्हाट, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज 20 मल्टीप्लाइड विद इनकरेक्ट मीन हम लोग कितना दिया हुआ है 25। तो 25 इंटू 20 विल बी 500। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स निकालना है। तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कैसे निकालता है, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स से आप इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करो प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन कर दो। ऑलराइट, तो इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स कितना हम लोग 500 से हम लोगों ने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा था 50 था, बिकॉज वाज मिसरेड एज 50। तो इनकरेक्ट वाला 50 था, तो हम लोगों ने क्या किया 50 को माइनस किया प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग कितना है 15 है, तो 15 को हम लोग प्लस कर दिया। तो अल्टीमेटली कितना मिल गया 465। तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कितना मिल गया 465। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो देयर फॉर करेक्ट मीन विल बी व्हाट, करेक्ट मीन विल बी व्हाट, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स बाय एन। तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कितना है 465, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई चेंज नहीं आया, नंबर ऑफ टर्म्स आपका फिक्स है, तो इसलिए आपका एन की जगह पे 20 होगा तो 20 आ गया। तो 465 बाय 20 इक्वल्स टू 23.25। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखो। The mean of 200 observations was 50. Later on, it was found that two observations were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. Find the correct mean. Same procedure देखो, इनकरेक्ट पहले मीन हम लोग को देखो 50 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स 200 है, तो अगेन समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स बार। तो इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एन इंटू इनकरेक्ट मीन। तो अब हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 200, 200 इंटू मीन कितना है 50। तो 200 इंटू 50 इज योर 10,000। ऑलराइट, तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशंस। तो 10,000 से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हम लोग का 92, इसलिए 92 को माइनस किया, 8 को माइनस किया प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना हम लोग का 192 एंड 88, तो प्लस 192 प्लस 88 कर दिया। अल्टीमेटली हम लोग का वैल्यू कितना गया 10180। देयरफॉर करेक्ट समेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन क्या हो जाएगा हम लोग का, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स बाय एन दैट इज 10180 डिवाइड बाय 200, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देखो ये दो भूल को हटा के हम लोग दो करेक्ट को अंदर दे रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपका फिक्स है, तो इसलिए डिवाइड बाय 200। अल्टीमेटली वी हैव गॉट द मीन एज 50.9। ऑलराइट, दैट्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ मीन। तो इसको बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन में देखो थोड़ा हम लोग थ्योरी पे जाते हैं। देखो वाइल कंप्यूटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ईच आइटम इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, but this may not always be the case. Situations may arise where different items may vary in importance. In such cases, it becomes necessary to assign weights in proportion to the relative importance of the various items. We then calculate a weighted arithmetic mean. इसका मतलब क्या, देखो आप क्या होता है रियल लाइफ में आप लोग देख सकते हो, रियल लाइफ में क्या होता है, हर एक जैसे हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कोई कोई क्या होते हैं, कोई कोई सब जैसे आप पकड़ लो, आप लोग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। किसी के सब्जेक्ट में आप जोर थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, किसी में थोड़ा इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस मतलब आपको कम मेहनत करना पड़ रहा है। पकड़ लो आपका लैंग्वेज अच्छा है, लैंग्वेज का स्किल अच्छा है, तो आप लैंग्वेज के सब्जेक्ट पे कम इंपॉर्टेंस दोगे, उसमें कम मेहनत करोगे। बिकॉज आपका लैंग्वेज अच्छा है तो आप लोग मैथमेटिकल सब्जेक्ट में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, राइट। अगर किसी का मैथमेटिकल स्किल अच्छा है तो उसको लैंग्वेज पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है। तो वेटेड मीन पे हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, W1x1 प्लस W2x2 अप टू WN डिवाइड बाय W1 प्लस W2 अप टू WN। तो इस चीज़ को हम लोग बेहतर समझेंगे इफ़ यू गो थ्रू दिस। देखो, ए कैंडिडेट ऑब्टेन्स द फॉलोइंग परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन। इंग्लिश में 46%, मैथमेटिक्स में इतना 66, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दिया हुआ है। इट इज़ एग्रीड टू डबल द वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एक्स कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो कंपेयर टू आपका दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश एंड मैथ्स में आपका वेट को डबल करने बोला, तो उसका इंपॉर्टेंस बस टफनेस को डबल करने बोला है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वेटेड मीन, तो उस टाइम पे देखो अपना सब्जेक्ट का नाम लिख लिया, तो हम लोग को परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। वेट में किस में बोला गया डबल, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो वेट में हमने इंग्लिश में डबल 2 दिया है, मैथ्स में 2 दिया है डबल, तो ऑब्वियसली इसमें 1 1 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट व्हाट हम लोग कैलकुलेट WX, वी यूज दिस फॉर्मूला WX दैट इज x इंटू 2 92, 67 इंटू 2 1134, 70 इंटू 1 is 72, इससे WX कैलकुलेट कर लिया।
समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स कितना आ गया हम लोग का 409. सो आवर वेटेड मीन इज इक्वल टू व्हाट समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू, दैट इज 409 डिवाइडेड बाई आवर टोटल वेट कितना है हम लोग का 7, सो दैट इज 58.43. ऑलराइट, विद दिस वी हैव कवर अप द अरिथमेटिक मीन. प्लीज go through the exercise, solve the questions, and if you have any queries just text me. Okay, thank you.